यूक्रेन जंग के बीच बर्फीले समंदर में इन दिनों बारूदी संग्राम के सुगबुगाहट से हड़कंप मचा है और ब्लैक सी से लेकर अंटार्कटिका में रशिया और अमेरिका का पावर प्ले पूरी दुनिया को डरा रहा है। अमेरिका बर्फीले समंदर में पुतिन के बारूदी चक्रव्यूह को तहस नहस करने में जुटा है, तो पुतिन आर्कटिक में महाविनाश के हथियारों की तैनाती कर नाटो और अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहे हैं। देखिए। जहां है बर्फीला समंदर और बर्फीला रेगिस्तान, क्या वो अब बनने जा रहा है नया बैटलफील्ड? जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है, वहां आखिर क्यों भेजे जा रहे हैं बारूद बरसाने वाले महातबाही के हथियार? दुनिया के इस नक्शे में ध्यान से देखिए, ये आर्कटिक है, दुनिया का फ्रीजर कहे जाने वाला आर्कटिक, जहां है बर्फ का भंडार। लेकिन कुछ महीनों में बर्फीले चट्टानों के बीच अब युद्ध की आग सुलगने लगी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब रूस को लेकर नया दावा किया जा रहा है, जो अमेरिका और तमाम नाटो देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में आ सकता है कयामत का हथियार। ये सबसे अत्याधुनिक हथियार है अगर रूस की नौसेना की बात करें। एसएसएन बेलागोर, एसएसबीएन पोसाइडन का इस्तेमाल एक टेस्ट के तौर पर कर सकती है। दरअसल एसएसएन का अर्थ होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और एसएसबीएन का अर्थ होता है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक टॉर्पीडो, जिसका नाम पोसाइडन है। इसका एक परीक्षण किया जा सकता है बेलागोर की तरफ से। बेलागोर अपने होम बेस जुलाई तक आर्कटिक सर्कल में हुआ करती थी, लेकिन अचानक वो वहां से गायब हो गई। जानकारों की माने तो ये ब्लैक सी में हो सकती है और ये न्यूक्लियर सबमरीन अपनी टॉर्पीडो का टेस्ट यूक्रेन के पास कर सकती है। दरअसल इसके जरिए रूस की कोशिश है नाटो समेत अमेरिका को मैसेज देने की। अमेरिका का दावा है कि इससे पहले भी बेलगोरोड से न्यूक्लियर टॉर्पीडो पोसाइडन का टेस्ट लगभग मुकम्मल किया जा चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर तकनीकी खराबी की वजह से रूस इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन पुतिन के जंगी तेवर अब बेहद साफ है। यूक्रेन ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत पुतिन आर्मी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस पर हमले से लेकर खैरसौन में पुतिन आर्मी की वापसी जंग का रुख मोड़ चुकी है। आर्कटिक में पुतिन ने भेजे हथियार, अब एटमी वॉर।
सवाल उठने लगे हैं कि क्या आर्कटिक के बर्फीले मैदान में नया बारूदी संग्राम छिड़ने वाला है। दावे कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन पुतिन के मकसद को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि अमेरिका की चिंता भी बेवजह नहीं है। अभी रशिया अपने और जहाज नेवी जिसमें मिसाइल भी शामिल हैं, न्यूक्लियर हथियार भी शामिल हैं, ब्लैक सी में तैनात कर रहा है ताकि आगे से यूक्रेन की तरफ से या नेटो की तरफ से कोई ऐसा हमला नहीं हो पाए। तो इससे तो युद्ध की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। रशिया को वहाँ हमला हुआ था तो रशिया को वहाँ अपनी कमज़ोरी लगी, वो अपनी पोजीशन वहाँ मजबूत कर रहा है। नेवी के और जहाज जिसमें मिसाइल भी हैं, टॉर्पीडोज भी हैं और जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी हैं वो तैनात कर रहा है। पुतिन का नया हथियार मचाएगा हाहाकार। दुनिया की सबसे लंबी माने जाने वाली बेलग्रोद न्यूक्लियर सबमरीन को जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप सीक्रेट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रूसी नौसेना को सौंपा था। और अब अमेरिकी दावे के मुताबिक अब इसी सबमरीन से रूसी नौसेना पोसाइडन टॉर्पीडो का परीक्षण करने वाली है। पहले समझिए कि आखिर पोसाइडन टॉर्पीडो से नाटो और अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीर क्यों गाढ़ी हो गई है। पोसाइडन ड्रोन और टॉर्पीडो का मिश्रण है। ये एक तरह का अंडर वाटर ड्रोन है। रूस की ओर से दावा किया जाता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत से कई हजार गुना ज्यादा है। मॉस्को का दावा है कि यह हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसे 1 किलोमीटर तक गोता लगाने में सक्षम माना जाता है। इसका इस्तेमाल तटीय शहरों को नष्ट करने या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद पोसाइडन टॉर्पीडो किसी ड्रोन की तरह काम करता है। इससे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दूर बैठे कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो उस अंडर वाटर ड्रोन को असीमित रेंज देता है। माना जाता है कि पोसाइडन 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। पोसाइडन टॉर्पीडो जो रशिया डेवलप कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ये इसलिए घातक हो जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड है। तो जब ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा, इसका मतलब है ये टॉर्पीडो लंबी दूरी तक जा सकता है, लंबे समय तक ओशन के अंडर जा सकता है और कहीं भी कितनी भी दूर ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन भी लग सकता है। एक तरफ रूस आर्कटिक सी में अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ जंगी मोर्चेबंदी में जुटा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि ब्लैक सी में एक बार फिर रूसी नौसेना के जंगी जहाजों का जखीरा जमा हो रहा है। जिस क्रीमिया फ्लीट के बदौलत रूस की काले सागर में बादशाहत थी, अब उसे ही यूक्रेन की नौसेना खैरात के विदेशी हथियारों के बदौलत चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूक्रेन की माने तो रूस ने पूरी तैयारी कर ली है पासा पलटने की। अपने 17 से ज्यादा युद्धपोत को वो ब्लैक सी में तैनात करने जा रहा है, जिसमें से 2 मिसाइल क्राफ्ट और 16 क्रूज कैरियर शामिल है। पहले मस्कोवा, फिर एडमिरल माकारोव वॉरशिप। ब्लैक सी में यूक्रेन ने पुतिन की प्रतिष्ठा पर ऐसा चोट किया जिसके बाद से वो तिलमिलाए हुए हैं। पुतिन ब्लैक सी पर किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं खोना चाहते। यही वजह है कि ब्लैक सी में पुतिन फिर से जंगी मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। को विदेशों से मिलने वाले हथियारों से रूसी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे
ऐसे में ब्लू बैटल ग्राउंड पर एक कदम भी पीछे हटाने का मतलब पुतिन आर्मी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चुनौती रशिया ने दी है तो जाहिर है अमेरिकन इससे चिंतित होगा। कोई भी देश जो न्यूक्लियर है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल हैं, अगर ऐसा चुनौती अमेरिका को देता है तो अमेरिका को चिंता की बात तो है ही। लेकिन अमेरिका को प्रोटेक्शन ज्योग्राफी की है, दोनों तरफ उसके समुद्र हैं, वहाँ तक मिसाइल पहुँचने में बहुत समय लगेगा और उसने अपने डिफेंस में वो तरीके भी इस्तेमाल किए हुए होंगे, तैयारी कर रखी है। यूक्रेन की बर्बादी और तबाही के बीच ये नए वॉर फ्रंट की बिसात है, जहां की बारूदी हलचल से पूरा यूरोप सहमा हुआ है, क्योंकि आर्कटिक से लेकर ब्लैक सी तक रूस की जंगी तैयारियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी तैयार है। एक भी गलती जंग की चिंगारी को आग में बदल सकती है। जरा सोचिए क्या होगा जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क महाविनाशक हथियारों से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ऐसे में बर्फीला रेगिस्तान हो या ब्लू बैटल ग्राउंड, महातबाही ही एकमात्र परिणाम होगा। टीम न्यूज़ नेशन।